ब्रोंकाइटिस होता क्या है? इसका मतलब क्या है और कैसे बॉडी में इसकी शुरुआत होती है? ब्रोंकाइटिस अगर हम उसको टर्म को ब्रेक करें तो ब्रोंकस और आइटिस। ब्रोंकस मतलब होता है विंड पाइप एंड आइटिस होती है सूजन। सो ब्रोंकाइटिस मतलब विंड पाइप की सूजन। इन्फेक्शन से, वायरस बैक्टीरिया से, या फिर आपका एलर्जी से, या फिर आपका ये जो स्मोक एक्सपोजर से अगर आपके रास्ते में चोट लगेगी तो वहाँ सूजन हो जाएगी, तो इसलिए उससे ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको मौसम बदलने के टाइम पे ना उनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है और एकदम से अटैक जैसा फील होता है कि वो चली जा रही है, रुक नहीं रही है काफ़ी टाइम तक, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। तो क्या ये भी ब्रोंकाइटिस का एक सिम्पटम है? जहाँ चोट लगेगी वहाँ खुजली होती है, सो वहाँ पे आपको खांसी आएगी एक्चुअली। तो बेसिकली दैट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्पटम। हो गया एक्यूट जो छोटे समय चलता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस। दूसरा हो गया एलर्जिक जो कि रिकरेंट होता है, लंबा होता है, रिकरेंट होता है, बट बीच बीच में ठीक हो जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो कि ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी और ब्रोंकाइटिस, क्या इन दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं? टीबी की वजह से ब्रोंकाइटिस यूजुअली नहीं होता है। टीबी यूजुअली लंग्स में इन्फेक्शन करता है। खांसी दोनों में ही होगी, बट उसमें ट्यूबरक्लोसिस वाली में मतलब वो 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, और क्योंकि वो लंग्स को डैमेज कर रही है तो और भी उसमें लक्षण हो सकते हैं। खांसी में खून आ सकता है, बुखार लंबा चल सकता है, एंड आपको सांस में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली जो ब्रोंकाइटिस है उसमें खास खास के अगर आपकी पसलियाँ दुख जाएँ वो अलग है, हाँ। बट यूजुअली ब्रोंकाइटिस की वजह से चेस्ट पेन नहीं होता है। होती है, सूखी खांसी होती है, बलगम वाली खांसी होती है? यूजुअली ब्रोंकाइटिस में बलगम वाली खांसी होती है, ओके, अच्छा। बट ड्राई भी हो सकती है। बार-बार खाँसी आ रही है या एकदम से 5-10 मिनट तक उनको खाँसी आ ही जा रही है, उनके इमीडिएट क्या स्टेप्स होने चाहिए? एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो इन्फेक्शन की वजह से उसमें कॉफ सिरप, लोजेंजेस, और घरेलू में अगर बोलें तो स्टीम, ये हम लेते हैं तो एक्यूट थोड़ा हेल्प हमें मिल सकती है, हुँ। बिकॉज ये सूद करता है हमारे जो सूजन वाले रास्ते को। एमुलेटी, अदरक, हल्दी, तो क्या ये एक्चुअल में इफ़ेक्टिव होती है हमारे विंड पाइप को सूद करने के लिए या हमें हेल्प करती हैं खाँसी में? सूजन को कम करने की भी दवा है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इनको, तो हुँ। बैक्टीरिया को भी किल करेगी, तो तीनों और सूद भी कर रही है, तो आपको लक्षण को भी एक्ट कर रही है, कारण को भी ठीक कर रही है, और सूजन को भी कम कर रही है, सो तीनों में हमें हेल्प करती हैं। बट एक्चुअल में दही खाने से ये चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर होती हैं? फूड यूजुअली इरिटेट नहीं होता है, हुँ। और उनमें से कोई भी कारण फूड से रिलेटेड नहीं है, अनलेस अंटिल फूड एलर्जी हो किसी को। अच्छा। सो फूड एलर्जी बहुत डॉक्टर, क्या ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है, ऐसा सीरियस कि हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत पड़ जाए? इन्फ्लेमेशन है वो गले से शुरू होती है, नाक, इनफैक्ट नाक, फिर थ्रोट, हुँ। फिर देन विंड पाइप, एंड देन अगर वही बढ़ता जाएगा तो वो लंग में भी चला जाएगा। सो अच्छा। ब्रोंकाइटिस कैन लीड टू अ निमोनिया, एंड देन इट यू कैन लैंड अप इनटू अ हॉस्पिटल और इनटू एन आईसीयू आल्सो। कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है, पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है वो बीच-बीच में ज़िंदगी ट्रिगर भर होता ट्रिगर रहता होता है। रहेगा और ज़िंदगी भर रहेगा। हुँ। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पूरे साल रहेगा और ज़िंदगी भर। अगर आपको बार-बार खाँसी आती है, गले में आपको सूजन जैसी महसूस होती है या जलन लगती है, तो ये कहीं न कहीं ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अभी ब्रोंकाइटिस होता क्या है? किस तरह से इसकी शुरुआत होती है? क्या मेजर साइन्स आपकी बॉडी पर सिम्पटम्स दिखते हैं? और क्या इसका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है भी या नहीं? इसके साथ ही आज के हमारे सेशन में हम जानेंगे कि ब्रोंकाइटिस के लिए क्या-क्या ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ मिथ हैं। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड यू आर वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ एनबीटी लाइव के सेशन में मौजूद हैं एक ऐसे डॉक्टर जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। हमने उनके साथ पहले भी सेशन किया है और उनका वो सेशन आपने काफ़ी पसंद किया था, तो हमने सोचा क्यों ना डॉक्टर को फिर से इनवाइट किया जाए। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर विकास मित्तल की। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। नमस्कार, थैंक यू वर्षा फॉर कॉलिंग मी अगेन। या सो आवर प्लेजर डॉक्टर। सो लाइक आई सेड कि आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ब्रोंकाइटिस की। तो आई थिंक ब्रोंकाइटिस जो वर्ड है, काफ़ी सारे लोग इससे अवेयर हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ब्रोंकाइटिस होता क्या है? इसका मतलब क्या है और कैसे बॉडी में इसकी शुरुआत होती है? सो ब्रोंकाइटिस अगर हम उसको टर्म को ब्रेक करें तो ब्रोंकस और आइटिस। ब्रोंकस मतलब होता है विंड पाइप, हुँ। एंड आइटिस होती है सूजन। सो ब्रोंकाइटिस मतलब विंड पाइप की सूजन। ओके। तो ये
विंड पाइप की जो सूजन है ये मल्टीपल इसके कारण हो सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली एक इन्फेक्शन जब होता है तो वायरस से होता है। मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शंस होते हैं वो वायरल होते हैं। तो वायरस जो होता है नॉर्मली एडिनो वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस, कोरोना वायरस, ये सब वायरस जो होते हैं हवा में होते हैं और किसी किसी मौसम में स्पेशली सर्दी में, बारिशों में ये बढ़ जाते हैं। तो ये वायरस एक हो गया। दूसरा हो गया बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस और तीसरा हो गया आपका एलर्जिक ब्रोंकाइटिस एंड चौथा हो गया कि हमारा कुछ फ्यूम्स और कुछ ऐसी गैसेस और जो टॉक्सिक गैस है जैसे एयर पोल्यूशन, स्मोक, सिगरेट का धुआं, वेपिंग, इन सब से आपके इंजरी हो जाना। हाँ, पैसिवली। या पैसिव स्मोकिंग से भी। सो इनसे आपके इंजरी हो जाना एयरवे में। सो अब आपका इन्फेक्शन से, वायरस बैक्टीरिया से, या फिर आपका एलर्जी से, या फिर आपका ये जो स्मोक एक्सपोजर से, अगर आपके रास्ते में चोट लगेगी तो वहाँ सूजन हो जाएगी, तो इसलिए उससे ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। ओके। सो ब्रोंकाइटिस के मल्टीपल कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन, एलर्जी, या फिर जो सूजन बिकॉज ऑफ सम इंजरी टू द एयरवे बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हम इनहेल कर रहे हैं। ओके, परफेक्ट। आई थिंक डॉक्टर आपने बड़े ही आसान भाषा में समझा दिया कि ब्रोंकाइटिस होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कई ऐसे लोग होते हैं जिनको मौसम बदलने के टाइम पे ना उनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है और एकदम से अटैक जैसा फील होता है कि वो चली जा रही है, रुक नहीं रही है काफ़ी टाइम तक, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। तो क्या ये भी ब्रोंकाइटिस का एक सिम्पटम है? सो जो ब्रोंकाइटिस है, एयरवे की सूजन है, तो इसमें जो लक्षण होंगे वो एयरवे से जुड़े होंगे, जिसमें यूजुअली आपका मतलब जैसे जहाँ चोट लगेगी वहाँ खुजली होती है, सो वहाँ पे आपको खांसी आएगी एक्चुअली। तो बेसिकली दैट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम। एंड अब और इसके अलावा आपका अगर बहुत ज़्यादा सूजन हो गई तो सांस की भी दिक्कत हो सकती है। अब हमें मैंने बताया 3 कारण हैं, इन्फेक्शन, एलर्जी एंड स्मोक के एक्सपोज़र से। तो तीनों में मतलब कि लक्षण की ड्यूरेशन में फ़र्क होगा। अब आप अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो यूजुअली वो शॉर्ट टर्म होगा। वायरस है, बैक्टीरिया है, वो यूजुअली ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस करेंगे, माने वो छोटे थोड़े कम समय में शुरू हुई है और थोड़े दिन तक ही चलेगी। जो एलर्जिक है वो फ्रीक्वेंट बार-बार होगी, ओके, एंड बीच-बीच में ठीक हो जाएगी, वो बदलते मौसम में होगी। ओके। और जो तीसरी है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, वो यूजुअली लॉन्ग टर्म एक्सपोजर धुएं के, जो स्पेशली सिगरेट का धुआं और जो होता है, वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो एक हो गया एक्यूट, अब हमने ब्रोंकाइटिस की टर्म को समझ लिया। एक हो गया एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक हो गया एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और एक हो गया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो ये एक तरह से हम ब्रोंकाइटिस को अगर हम क्लासिफाई करें तो ये 3 तरह के हो गए। और अब हमने जो पहले क्लासिफिकेशन कारण से किया था कि उसको हमने डिवाइड किया था इन्फेक्शन, एलर्जिक और जो धुएं की एक्सपोजर से, स्मोक एक्सपोजर से, एनवायरमेंटल फैक्टर से, तो उसी को हम अगर हम अब ड्यूरेशन के हिसाब से बोलें तो एक हो गया एक्यूट जो छोटे समय चलता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस। दूसरा हो गया एलर्जिक जो कि रिकरेंट होता है, लंबा होता है, रिकरेंट होता है, बट बीच बीच में ठीक हो जाता है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो कि जिंदगी भर चलता है, एक बार शुरू हो गया तो ये जिंदगी भर चलता है। अच्छा। Yeah. सो डॉक्टर जैसे आपने एक्यूट की बात की, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस कितने टाइम तक रहता है, क्या ड्यूरेशन रहता है उसका? सो यूजुअली ये इन्फेक्शन से अगर है, वायरस से है, तो बेसिकली ये शुरू होगा 1-2 दिन पहले, किसी के आप टच में आए, किसी को इन्फेक्शन था, या अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये शुरू होगा 2-3 दिन के लिए। एंड यूजुअली मैक्सिमम ये हफ्ते भर के लिए लास्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ता लास्ट कर सकता है। ओके। ठीक है, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है तभी उसको बोलते हैं डॉक्टर भी कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो डॉक्टर को दिखाएं। यस। सो 2 हफ्ते से ज़्यादा यूजुअली आपका ब्रोंकाइटिस एक्यूट जो वायरस या बैक्टीरिया से होता है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा लास्ट नहीं करना चाहिए। ओके। और जो एलर्जिक है वो मैंने बताया बीच बीच में बार बार होता है, बीच बीच में बिल्कुल ठीक हो जाता है, कभी कभी सालों सालों भी ठीक रहता है। और बदलते मौसम में जैसे 4 बार बदलता है मौसम तो 4 बार हो जाता है, किसी को स्पेसिफिक किसी किसी सीजन में होता है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हमेशा चलता रहता है। ओके। सो डॉक्टर आपने बताया कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो इसके लिए लोग ये भी बोलते हैं कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है मतलब टीबी का भी रिस्क हो सकता है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी और ब्रोंकाइटिस, क्या इन दोनों के सिम्पटम्स सेम होते हैं या कहीं डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? देखिए,
टीबी की वजह से ब्रोंकाइटिस यूजुअली नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। टीबी यूजुअली लंग्स में इन्फेक्शन करता है। हम्म। सो अब हमने आपको शुरू में ही बताया ब्रोंकाइटिस मतलब विंड पाइप मतलब सांस के रास्ते की सूजन। सूजन। तो जो लंग्स है उसकी सूजन को हम निमोनिया बोलते हैं या हम्म। निमोनाइटिस। हाँ, हम्म। तो यूजुअली ट्यूबरक्लोसिस निमोनिया या निमोनाइटिस करता है। टीबी की वजह से निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया अलग होता है। सो जब लंग्स में होता है तो निमोनिया हो गया। सो ठीक है। ब्रोंकाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण अलग होते हैं। खांसी दोनों में ही होगी, हम्म। बट उसमें ट्यूबरक्लोसिस वाली में मतलब वो 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, और क्योंकि वो लंग्स को डैमेज कर रही है तो और भी उसमें लक्षण हो सकते हैं। खांसी में खून आ सकता है, बुखार लंबा चल सकता है, ओके। एंड आपको सांस में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली जो ब्रोंकाइटिस है उसमें शॉर्ट टर्म होगा और टीबी में लंबा चलेगा। हम्म। फीवर भी लंबा चलेगा, भूख कम लगेगी, वजन कम होने लगेगा। सो टीबी के लक्षण थोड़े डिफरेंट होते हैं। ब्रोंकाइटिस में एक्यूट में अगर हम देखें तो वो कुछ समय के लिए रहता है, 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलता है। ओके। सो डॉक्टर, ब्रोंकाइटिस में जैसे आपने बोला खांसी, तो सिर्फ खांसी ही होती है या और भी जैसे सूजन हो गया या दर्द होना विंड पाइप में, ये सारी चीजें भी हम्म, होती है, जलन होना? हाँ जी। सो देखिए बेसिकली विंड पाइप में अगर मेनली तो खांसी ही होती है। ठीक है। थ्रोट में देखो, विंड पाइप जो है वो एक्चुअली थ्रोट से शुरू हो जाता है। हम्म। सो आप माने कि थ्रोट का जो है इन्फेक्शन वो ही थोड़ा नीचे चला जाए तो ब्रोंकाइटिस बन जाता है। हम्म। थ्रोट के इन्फेक्शन को हम फेरेंजाइटिस बोलते हैं। ओके। फेरिंग्स थ्रोट का साइंटिफिक नेम है, तो हम्म। फेरेंजाइटिस, आइटिस मतलब सूजन। सो गले में इरिटेशन एंड विंड पाइप में इरिटेशन खांसी ही यूजुअली करता है, बट अगर ये सिवियर हो जाए ओके। तो वहाँ सूजन, जो सांस का रास्ता गोल है तो वहाँ सूजन हो जाएगी, तो वो नैरो हो जाएगा, तो सीटी की आवाज़ आ सकती है। हम्म। रेस्ट आपको सांस की दिक्कत भी हो सकती है। तो स्पेशली जो एलर्जिक और लॉन्ग टर्म चलने वाले होते हैं उसमें क्योंकि सूजन ज़्यादा होती है, तो हम्म। उसमें सांस की या सीटी की आवाज़ की दिक्कत एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ज़्यादा होती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में यूजुअली खांसी ही मेन लक्षण होता है, और हम्म। फीवर और दर्द यूजुअली अगर गले में है तो हम्म। ज़्यादा होता है। ब्रोंकाइटिस नीचे में दर्द नहीं होता है, क्योंकि ब्रोंकाइटिस में नीचे में जो पेन के हम्म। रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ से हमें पेन का पता लगता है वो नहीं होते हैं। तो मेनली गले के ओह। अगर इन्फेक्शन होता है तो गले में दर्द होता है। हम्म। ब्रोंकाइटिस में यूजुअली दर्द नहीं होता है। खास खास के अगर आपकी पसलियां दुख जाएं वो अलग है, हाँ। बट यूजुअली ब्रोंकाइटिस की वजह से चेस्ट पेन नहीं होता है। ओके, परफेक्ट। सो डॉक्टर, खांसी किस टाइप की होती है? सूखी खांसी होती है या बलगम वाली खांसी होती है? यूजुअली ब्रोंकाइटिस में बलगम वाली खांसी होती है, ओके, अच्छा। बट ड्राई भी हो सकती है, हम्म। और यूजुअली इसमें बलगम वाली होती है। ओके। हाँ जी। सो डॉक्टर, शुरुआत में मैंने बताया था कई बार क्या होता है ना, लोगों को एकदम से खांसी आती है तो 5-10 मिनट तक वो अटैक जैसा चलता ही चला जाता है, हम्म। और उस टाइम पे ना समझ नहीं आता कि करें क्या, कैसे उस चीज़ को कूल डाउन करें। तो जिन लोगों को ऐसा होता है, बार-बार खांसी आ रही है या एकदम से 5-10 मिनट तक उनको खांसी आए जा रही है, उनके इमीडिएट क्या स्टेप्स होने चाहिए? हम्म। देखिए जो खांसी है, पहले तो हमें आपको ये देखना है कि खांसी का ट्रीटमेंट तो सिम्टोमेटिक है, वो हुँ। लक्षण का ट्रीटमेंट है। हमें कारण को ट्रीट करना है। ओके। तो कारण अगर हमारा ठीक हो रहा होगा और जल्दी हमने उसको ठीक कर लिया, तीनों कारण में से पकड़ के कि हुँ। इन्फेक्शन, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक अस्थमा वाली ब्रोंकाइटिस है, या एनवायरमेंटल सीओपीडी है, तो उसको जैसे ही ट्रीट किया तो आपकी वो सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, अच्छा। पहले तो हुँ। अगर वो आ गई है तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो इन्फेक्शन की वजह से, उसमें कॉफ सिरप, लोजेंजेस, और घरेलू में अगर बोलें तो स्टीम और गरम मतलब आपके जो काढ़े फ्लूइड्स वगैरह? हैं, काढ़ा भी हो सकता हुँ। है, तो ये हम लेते हैं तो एक्यूट थोड़ा हेल्प हमें मिल सकती है, हुँ। बिकॉज ये सूद करता है हमारे जो सूजन वाले रास्ते हुँ। को। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में जब पेशेंट को ज़्यादा बार बार खांसी आ रही है तो उनको उनकी जो ट्रीटमेंट इन्हेलर्स होते हैं हुँ। वो एज नीडेड वाले इन्हेलर बीच बीच में लेने होते हैं। ठीक और है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में अगर बहुत खांसी एक्यूटली से ज़्यादा आ रही है, देन वो भी डॉक्टर कुछ उनको इन्हेलर बताते हैं या कुछ उनको स्पेसिफिक टैबलेट्स होती हैं वो उनको लेनी होती हैं। ओके। सो उस तरह से डिफरेंट कारण को जैसे जैसे ट्रीट करेंगे, बट इन मोटे तौर पे तीनों में एक खांसी का सिम्टोमेटिक सिरप जो कि ओवर द काउंटर भी मिलता है वो भी आप ले हुँ। सकते हैं। ड्राई कॉफ का अलग होता है, वेट कॉफ का अलग होता है, तो उस हिसाब से आप ओवर द काउंटर सिरप भी
ले सकते हैं, और लोजेंजेस होते हैं, हम्म। खांसी के लोजेंजेस होते हैं जो सूद करते हैं गले को, वो भी ले सकते हैं। ओके, परफेक्ट। सो फॉर एग्जांपल अभी आपने डॉक्टर बताया था कि काढ़े का भी इस्तेमाल लोग करते हैं, तो कितना गर्म, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सूजन हो जाती है, अगर आप बहुत ज्यादा गर्म चीज भी हम लेते हैं तो हमारे विंड पाइप को हर्ट करता है वो? या सो देखो, काढ़ा एंड जो भी वार्म फ्लूइड्स हैं, हम्म। ओके, सो दे आर बेसिकली सूदिंग एजेंट, है ना। हम्म। कुछ भी गर्म पीते हैं तो आपने देखा होगा, जब भी कोई भी सूजन होती है तो चोट भी लगती है, तो वहाँ पे हम सिकाई करते सिकाई हैं। करते तो हैं। द सेम, वो जो काढ़े का भी रोल एक्चुअली वो है, काढ़े के अंदर प्लस मतलब गर्म चीज़ का रोल, उसको सिकाई करके वहाँ क्या है कि वहाँ ब्लड वेसल थोड़ी डायलेट हो जाएंगी, जहाँ पे भी सिकाई करोगे वहाँ की जो कैपिलरीज, जो वहाँ का ब्लड सप्लाई है वहाँ बढ़ जाएगा, तो हम्म। उसमें थोड़ी हीलिंग जल्दी होगी, और थोड़ा सूदिंग अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ खुला खुला, क्योंकि वहाँ सब कंजेस्टेड है, वो खुल जाएगा। और काढ़े में जो उसके अंदर मेडिसिन होती हैं, आयुर्वेदिक, अगर जो भी दवाएं अदरक, हैं, अदरक एंड मुलेठी। ऑल, वो भी एक तरह से आपकी जो इन्फेक्शन को, फोकस एक्यूट इन्फेक्शन ही तो होता हम्म। है, वायरस हम्म। को, बैक्टीरिया को मारने में और किल करने में हेल्प करेगा, तो वो इस तरह एंटीबैक्टीरियल से हेल्प प्रॉपर्टीज। करेगा, या हम्म। बट ब्रदर, इसको ये देखना है कि आप उसको पी रहे हैं तो आप पिए तो बहुत गरम गरम नहीं पिए, हाँ। आपका पर्पस इज टू सूद यू, नॉट कि वो एक बिल्कुल ट्रीटमेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट इन्फेक्शन अपने आप जैसे जैसे खत्म होगा, या एंटीबायोटिक से, या फिर अपनी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी जैसे जैसे उसको करेगी, तो काढ़े को आप लें, बट एक्सट्रीम नहीं कि 3 बार काढ़ा ले रहे हैं, बहुत हम्म। ज़्यादा एक्सट्रीम में ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म ले रहे हैं, ये ध्यान देना आपको होता है। सेम वे में लाइक कोल्ड चीज़ भी बहुत ठंडी भी नहीं लेनी होती। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया था, थ्रोट का इन्फेक्शन भी पार्ट होता है ब्रोंकाइटिस का, तो हम्म। जो थ्रोट में कभी इन्फेक्शन होता है तो इवन इसमें आइस पॉप्सिकल्स जो होते हैं, या ओके। आइसक्रीम के लिए भी बोला जाता है, और एक ये मिथ है कि हम कोल्ड चीज़ें खाएं तो हमारा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, सीवियर हो जाएगा। या हम्म। सो गले में सूजन, जैसे आपको अगेन जैसे हमने सिकाई बोला, तो हम्म। जैसे एक्यूट इंजरी होती है तब हम हम्म। बर्फ की सिकाई बोलते हैं, जी। ठीक है ना। अब बहुत मतलब आई वुड से कि जब इनिशियली फ्रेश बर्फ की इंजरीज सिकाई का होती आया हैं। था, तो हाँ, हम्म। फ्रेश इंजरीज में हम बर्फ की सिकाई बोलते हैं, हम्म। लॉन्ग इंजरीज में हम गर्म गरम सिकाई सिकाई बोलते हैं। तो बोलते हैं। सेम वे थ्रोट का भी है। सो थ्रोट के अगर हमारी इन्फ्लेमेशन है, जो कि ब्रोंकाइटिस का शुरू का पार्ट होता है, क्योंकि पहले गले में शुरू होता है फिर नीचे जाता है, तो थ्रोट में जब आपका इन्फ्लेमेशन होगा तो आप शुरू में कोल्ड भी चीज़ें ले सकते हैं, ओके। अगर आपको वो सूट कर रही हैं। हम्म। जैसे कि आप आइसक्रीम भी ले सकते हैं, ठंडा कुछ चीज़ ले सकते हैं, आइस पॉप्सिकल्स होते हैं इस हम्म। चीज़ के लिए, वो ले सकते हैं। ओके। और अगर वो आपको भी देखना है कि क्या चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है, बट लंबे समय चल रही होती है तो थोड़ा आपको गर्म चीज़ें हेल्प करती हैं। ओके। रेस्ट, ग्रीन टी, जो भी फ्लूइड्स हो गए, दे हम्म। ऑल्सो हेल्प इन दैट ओके, वे। परफेक्ट। सो डॉक्टर, अभी ना हम काफ़ी ज़्यादा काढ़े के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत कॉमन चीज़ें जो उसमें इस्तेमाल होती हैं, मुलेठी, अदरक, हल्दी, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं, मुलेठी, अदरक, हल्दी, तो क्या ये एक्चुअल में इफ़ेक्टिव होती है हमारे विंड पाइप को सूद करने के लिए, या हमें हेल्प करती हैं खाँसी में? बिल्कुल। सी, ये इनका ये बिल्कुल आपको हेल्प करती हैं। हुँ। अगेन वही सेम वे में कि ये एक तो एंटी, इसमें सूजन को कम करने की भी दवा है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इनको, तो हुँ। बैक्टीरिया को भी किल करेगी, तो तीनों और सूद भी कर रही है। तो आपको लक्षण को भी एक्ट कर रही है, कारण को भी ठीक कर रही है, और सूजन को भी कम कर रही है। सो ये तीनों में हमें हेल्प करती हैं। हुँ। बट अगर ये नहीं ठीक हो रही हैं, घरेलू बेसिकली ये इलाज है, देन एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशली अगर आपको फीवर ठीक नहीं हो रहा है, ओके। बलगम पीला हो रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत हो सकती है। ओके। सो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या इसका इलाज सिर्फ़ एंटीबायोटिक्स से होता है, और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए, अगेन शुरुआत में हम एंटीबायोटिक हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज मोस्ट कॉमन हुँ। वायरस कॉज होता है। वायरस में, बैक्टीरिया में, हुँ। वायरस में एंटी बैक्टीरिया वाली दवाएं काम नहीं हुँ। करती हैं, ठीक है। एंड अगर हमारा लोकल इन्फ्लेमेशन है, हुँ। तो कभी कभी गले में से, जैसे मैंने कहा, शुरू होता है ब्रोंकाइटिस, तो हम गरारा करने के लिए बीटाडीन का, या फिर कुछ दवाएं होती हैं जिससे हमारा वो लोकल एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करती हैं और ठीक है। सूद भी करती हैं, तो हम वो हुँ। कर सकते हैं, या नमक के पानी के गरारे भी कर हाँ। सकते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स।
बट वही मैं बताऊंगा, अगर फीवर नहीं टूट रहा है, 2 दिन से ज़्यादा आपकी बर्स हो रही है कंडीशन, 2 दिन से ज़्यादा अपने देखने के बाद, और येलो बलगम आ रहा है, हम्म। और तो फिर आपको एंटीबायोटिक ज़रूर उसमें लेना है, या सांस की दिक्कत हो गई है देन तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। डॉक्टर, क्या ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है, ऐसा सीरियस कि हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत पड़ जाए? देखिए, यूजुअली यंग और हेल्दी लोगों में हम्म। ब्रोंकाइटिस सेल्फ लिमिटिंग होता है। हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस की अब आई थिंक जो अब हम बात केसेस कर रहे ज़्यादा हैं, हैं। बिकॉज सी सबसे कॉमन एक्यूट ब्रोंकाइटिस हम्म। होता है, उसके बाद उसके बाद एलर्जिक एंड वो, सो अब आई थिंक जो हम जो घरेलू और इन सब की बात करें, हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो हम्म। मोस्ट कॉमन होता है, जो हम यस, परफेक्ट। आम जनता को होता है, उसके हम्म। बारे में बात कर रहे हैं। तो ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है। वायरस तो अपने आप ही 5-7 दिन लेके ठीक हो जाता है। हम्म। बैक्टीरियल में एंटीबायोटिक लेके भी वो 2 हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है। और किसी हेल्दी और यंग पीपल्स में ये इसमें आपको कभी भी हॉस्पिटल तक भी जाने की हम्म। ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने ओपीडी फिजिशियन को दिखा सकते हैं। बट अगर यही आपको किसी बुजुर्ग या छोटे बच्चे को 5 साल से कम या हम्म। 60 साल से ज़्यादा को, ये सीरियस फॉर्म भी ले सकता है, और इट कैन बिकम इनटू अ निमोनिया, बिकॉज ब्रोंकाइटिस ही मैंने बोला, हम्म। जो इन्फ्लेमेशन है वो गले से शुरू होती है, नाक, इनफैक्ट नाक, फिर थ्रोट, हम्म। फिर देन विंड पाइप, एंड देन अगर वही बढ़ता जाएगा तो वो लंग में भी चला जाएगा। सो अच्छा। ब्रोंकाइटिस कैन लीड टू अ निमोनिया, एंड देन इट यू कैन लैंड अप इनटू अ हॉस्पिटल और इनटू एन आईसीयू आल्सो। तो ओके। यूजुअली वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में होता है, दैट्स व्हाई बोलते हैं ना, निमोनिया 5 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा जो हैं उनको हम्म। ज़्यादा कॉमन होता है, या फिर जिनको ऑलरेडी कोई पुरानी डिजीज़ है, हार्ट का हम्म। फंक्शन कम है, पुराना स्टेंट पड़े हैं, लंग्स की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो इनको ब्रोंकाइटिस कैन बी सीरियस ऑल्सो। ओके। सो डॉक्टर, ब्रोंकाइटिस को क्या कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है, पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? एक्यूट ब्रोंकाइटिस बताया है, वो बिल्कुल क्योर हो जाता है, पूरी तरह से? पूरी तरह से क्योर हो हम्म। जाता है। वो लंबे कोई उसके लक्षण नहीं रहते, हम्म। कोई वो आपको अफेक्ट नहीं करता है। और जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है वो बीच बीच में जिंदगी ट्रिगर भर होता ट्रिगर रहता है। होता रहेगा और जिंदगी भर रहेगा। हम्म। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पूरे साल रहेगा और जिंदगी भर रहेगा। तो वो उसको सिर्फ हम सप्रेस कर सकते हैं? उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं, और बहुत हम्म। अच्छे आपको ट्रीटमेंट से एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, खांसी कम कर सकते हैं, सांस की दिक्कत बेहतर कर सकते हैं। हम्म। और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में हम उसको ट्रीट करके उसको कंट्रोल करके फुल्ली नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। ठीक है? हम्म। बिल्कुल बीच-बीच में सालों साल भी ठीक रह सकता है एलर्जिक वाला, और एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्योर हो जाता है। तो मोस्टली किन चीज़ों से फिर बाद में ट्रिगर होता है? सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, अगर एक बार वो कंट्रोल हो जाता है, हुँ, ट्रीट हो जाता है, तो सेम फैक्टर्स जो पहले ट्रिगर किए थे वही हुँ। फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? या सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक्चुअली रिस्क फैक्टर क्या है। हम्म। सो आई विल नॉट टेल इट इन अ रिस्क फैक्टर। सो देखिए, ब्रोंकाइटिस किसी को भी हो सकता है, एक्यूट हम्म। ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन वाला, वायरस एंड बैक्टीरिया, हम्म। मतलब हेल्दीएस्ट से हेल्दीएस्ट पीपल को भी वो हो सकता है, बिकॉज हम पब्लिक में रहते हैं, एक से दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता जी। है। सो जो बेसिकली जो आपके यंग पीपल हैं, जो किसी को भी हो सकता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, उसका मेन ट्रिगर है आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया। तो हम्म। हेल्थ में मतलब आप बहुत मतलब वर्क स्ट्रेस चल रहा है, आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, अपनी नींद को स्किप कर रहे हैं, तो इससे इन जनरल हमारी इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म के लिए डाउन चली जाती है, कि हम्म। अब हमने खाना ठीक टाइम नहीं खाया, वर्क स्ट्रेस था, बहुत मेंटल स्ट्रेस लिया, सो ये जो भी आपके हेल्थ को गड़बड़ करेंगे तो आपको इन्फेक्शन कैच कर जाएगा। अगर आप हेल्दी हैं और आपके हम्म। साथ कोई बहुत सिवियर इन्फेक्शन वाला करीब से आपके पास है, तो उससे भी आप कैच कर सकते हैं। ओके। बट वही है कि अगर आपकी अच्छी इम्यूनिटी और आप खान-पीन अपना बढ़िया से है, नींद अच्छी है, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, तो वो आप जल्दी ठीक हो जाएँगे। वो जो ओके। 7 दिन चलता है, वो 2-4 दिन हम्म। में ठीक हो जाएगा। हम्म। सो ट्रिगर इज़ बेसिकली किसी के साथ टच में जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा ट्रिगर इज़ आपकी इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म के लिए कम है, माने हम्म। आपने ध्यान नहीं रखा है अपना। जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है वो फैमिलियल होता है, पारिवारिक होता है, हम्म। चाइल्डहुड से शुरू होता है, और उसमें पॉल्यूशन भी एक रोल प्ले करता है।
लाइक दिल्ली भी अगर हम देखें, दिल्ली एनसीआर में ब्रोंकाइटिस विच विल बी मच मोर कॉमन, बिकॉज आप ऑलरेडी एक क्रॉनिक इरिटेशन के साथ रह रहे हैं, तो उसमें एग्जैक्टली। जल्दी इन्फेक्शन कैच करने का होता है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का कारण तो देखो, ट्रिगर इज मेनली स्मोक। अगर आप स्मोकिंग करे जा रहे हैं तो ब्रोंकाइटिस होना ही है। लॉन्ग टर्म आपको धुएं का एक्सपोजर है एंड ऑल, सो ये ट्रिगर्स होते हैं सब अलग अलग तीनों तरह के ब्रोंकाइटिस के। परफेक्ट। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से ट्रिगर्स को एक्सप्लेन कर दिया है डॉक्टर। सो जब हम खाने की बात कर रहे थे ना, तो आपने बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, और आइस पे भी हमने बात की थी। तो मोस्टली क्या होता है कि जब किसी को खांसी होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो लोग उनको बोलते हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, जैसे कर्ड मत खाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एक्चुअल में दही खाने से ये चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर होती हैं? देखिए, बहुत बड़ा मिथ है कि आपके ये खाने से ट्रिगर होती है, बिकॉज हमने शुरू में ही अभी से पूरे इसमें हम सीरीज में बता रहे हैं कि इट इज़ ऑलवेज कारण टीनीय वायरस बैक्टीरिया यस। एलर्जिक या धुआं और एक्सपोजर टू इरिटेंट्स। अब फूड यूजुअली इरिटेंट नहीं होता है, और उनमें से कोई भी कारण फूड से रिलेटेड नहीं है अनलेस अंटिल फूड एलर्जी हो किसी को। अच्छा। सो फूड एलर्जी बहुत अनकॉमन है। किसी को पीनट एलर्जी होती है, किसी को मैंगो एलर्जी है, या किसी स्पेसिफिक फूड से है, प्रॉन से एलर्जी है, सी फूड से, वो एक अलग कंडीशन हो गई। बट ये जो दूध दही, इनसे एलर्जी इज वेरी अनकॉमन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, पेट ओके। की अलग चीज है, पेट की दूध कईयों को नहीं टॉलरेट होता, बट रेस्पिरेटरी सिस्टम में दूध से एलर्जी होके कुछ होना इज वेरी अ मिथ। तो दूध दही, लोगों को चावल बनाना, हाँ। और ये बहुत मिथ होते हैं कि ये नहीं खाएंगे इससे बलगम बनता है, इनसे खांसी होती है, बिल्कुल मिथ है। लेकिन अगर डॉक्टर किसी को है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खांसी, उस टाइम पे खानी चाहिए नहीं, उस चीज़ें? टाइम पे बिल्कुल खा सकते हैं, कोई ऐसा उससे बिल्कुल ये मिथ है कि वो हुँ। खाएंगे तो ये बढ़ेगा। आप अपने कारण को नहीं ठीक करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा बलगम बढ़ रहा है, और आप उसको उससे कोरिलेट कर लेंगे। हुँ। हाँ, खट्टी चीज़ों में ये देखा जाता है कि वो ऑलरेडी इरिटेंट होते हैं, तो वो इरिटेटेड जी। एयरवे को, इट्स लाइक आपको चोट लगी है, आप उसके ऊपर थोड़ा कुछ खट्टा लगाएंगे या कुछ, तो जलेगा ना वहाँ, तो जलेगा। इट्स लाइक दैट। सो इसलिए उसको थोड़ा अवॉइड के लिए बोलते हैं। और बहुत चिल्ड चीज़ भी इरिटेट कर सकती है, तो ये चीज़ों के लिए मेनली है। अदरवाइज दूध दही बनाना एंड ये सब मिथ हैं कि ये आपके बलगम बनाते हैं, ये कारण होता है खांसी का। ओके, परफेक्ट। सो डॉक्टर, आई थिंक हमने ब्रोंकाइटिस को बहुत अच्छे से समझ लिया। आपने क्या होता है ब्रोंकाइटिस उस पे बात की, क्या कॉजेज़ होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या हैं, और सिम्पटम्स ट्रीटमेंट पे भी हमने बहुत बात की। तो जब हम बात कर रहे थे एक्यूट ब्रोंकाइटिस की, तो आपने बोला था हम इसको कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। तो क्योर होने के बाद तो फिर मेडिसिन्स चलती नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, खत्म बंद बिल्कुल हो जाती क्योर हैं? मतलब क्योर, यू डोंट हुँ। सी अ डॉक्टर। सो हुँ। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में आपको कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं होता है। ओके, परफेक्ट। तो एट लास्ट क्या कुछ आप लाइफ़स्टाइल हैक हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे, ताकि वो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी पाएँ, और जो सीज़न चेंज होने की वजह से कई बार लोगों को ट्रिगर हो जाती है खाँसी, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, वो कैसे उनको टैकल कर सकते हैं? या सो मेरा बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जो मैं थोड़ा अपने एग्जांपल से देना चाहूँगा। आई एम 47 ईयर ओल्ड एंड आई यूजुअली डोंट कैच इन्फेक्शंस, मतलब फास्ट, और होता भी है तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। हुँ। एंड उसका रीज़न सिंपल, आप अपना एक्सरसाइज, मॉर्निंग अर्ली राइज एक्सरसाइज फॉलोड बाय गुड न्यूट्रिशन, हुँ। देन गुड स्लीप, राइट टाइम स्लीप, राइट टाइम उठना, एंड देन डेली आई टेक केयर कि मैं अपने माइंड को रेस्ट दूं और मेडिटेशन करूं। हुँ। तो ये चारों चीज़ मैं करता हूं तो मेरे को इन्फेक्शन कम होते हैं। जबकि हम तो पेशेंट डेली देखते हैं, हम पेशेंट्स की डायरेक्ट टच में हैं, रेस्पिरेटरी के ही पेशेंट्स देखते हैं, वो एग्ज़ैक्टली। हमारे सामने एकदम बैठते हैं, खांसी भी कर देते हैं। सो दो वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस, तो हमको इन्फेक्शंस ज़्यादा होने का चांस है। तो हुँ। अगर आप ये चारों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। आप दिल्ली के पोल्यूशन को भी बीट कर पाएंगे अपना, हुँ। और मतलब चारों चीज़ों का, तो फूड, एक्सरसाइज, माइंड एंड स्लीप, सो ये चारों हुँ। चीज़ों का आप ध्यान रखें। रेस्ट, अगर आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है बिकॉज ऑफ द स्मोक और पोल्यूशन जो एनवायरमेंटल है, उसमें आपको सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। इन 4 चीज़ों को तो रखना ही है ध्यान। हुँ। आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने रेगुलर डॉक्टर के टच में रहें, जो दवाएं आपको बताई हैं उनको समझ के लेते रहें, और उनको स्किप ना करें, और टाइमली डॉक्टर को दिखा लें। हुँ। एक वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट होती हैं फॉर दोज हु हैव
जिनको ऑलरेडी डिजीज़ है जैसे हम्म। ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी जिसको बोलते हैं, वो प्लस जिनको डिजीज़ेज़ है 60 इयर्स के अबव है, उनको वैक्सीनेशन भी अवेलेबल होते हैं जो कि ब्रोंकाइटिस को निमोनिया में टर्न करने में अवॉइड करते हैं। तो वो आप डॉक्टर की सलाह लेके फ्लू का एक वैक्सीन होता है, एक निमोनिया का वैक्सीन होता है, वो ले सकते हैं। तो ये आपके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हम्म। जिससे कि आप एक हेल्दी और गुड रेस्पिरेटरी बिना खांसी के, बिना ब्रोंकाइटिस के रह सकते हैं। परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी पॉडकास्ट सेशन देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।